वो दौर बीत गया कि जब होम निकलते थे तब बच्चा तैयारी करने निकलता था। अब तो बच्चा बहुत सिस्टमेटिकली पहले से ही तैयारी करने लग रहा है। यानी 3 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी, 5 साल बच्चे ने यहां लगा दिया। फिर उसने गवर्नमेंट जॉब की सोची। सर मैंने जैसे ही 12वीं पास की थी ना, तो मेरा परिवार इतना गरीब था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज के समय का जो बच्चा है ना, वो 12th क्लास से ही कैरियरवेल ऐप डाउनलोड करके चुपचाप से अपनी तैयारी करनी शुरू कर देता है। यही एसएससी भी क्लियर कर रहे होंगे, यही रेलवे भी क्लियर कर रहे होंगे। बाकी भीड़ तो सिर्फ फॉर्म भरने में रह गई। मैं कोई भी वीडियो एम ही नहीं बनाता हूं। मैं जब भी चीजें बनाता हूं बहुत सोच समझ के, बहुत टाइम लगा के तब बनाता हूं। देखिए यार, 2022 से पहले एक ट्रेंड होता था, जब हम ऑफलाइन भी पढ़ाते थे तो लगभग 90% बच्चा ऐसा होता था जो या तो ग्रेजुएशन कर चुका होता था या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका होता था, फिर वो कोचिंग लेने आता था, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग है। लेकिन 2022 के बाद का नया ट्रेंड क्या आ रहा है कि अब 90% बच्चा, मेरे बच्चे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो कोचिंग ले रहा है जो 12th पास किया है। जिसने अभी अभी 12th पास किया, वो बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, कोचिंग लेने लग रहा है। इसका मतलब आप समझ पाए क्या? इसका बहुत बड़ा मतलब ये हुआ कि बच्चे ने एग्जाम देना है 2 साल बाद। अभी वो 12वीं पास है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देगा 3-4 साल बाद। लेकिन इस 3-4 साल में उसकी तैयारी इतनी जबरदस्त हो चुकी होती है कि वो सीजीएल भी फोड़ता है, वो स्टेट एग्जाम भी फोड़ता है, वो रेलवे भी फोड़ता है, वो बैंकिंग भी कर देता है, आईबी का एग्जाम भी क्लियर कर देता है। यानी वो दौर बीत गया कि जब होम निकलते थे तब बच्चा तैयारी करने निकलता था। अब तो बच्चा बहुत सिस्टमेटिकली पहले से ही तैयारी करने लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना बड़ा परिवर्तन है कि अर्ली एज में जो बच्चा तैयारी कर रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा। अभी हमारा एक लंच चल रहा था, उसमें 6-7 बच्चे सिलेक्शन वाले आए थे। तो उसमें एक बच्चा था जिसका प्रिवेंटिव ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ, एक बच्चे का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, एक बच्चे का ईएसओ में सिलेक्शन हुआ है, और एक बच्चे का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हुआ, मतलब एसएससी के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हुआ। एक बच्चे की जो उम्र है, जो प्रिवेंटिव हुआ, उसकी उम्र है 27 साल। एक जिसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, उसकी उम्र है 28 साल। एक जो एएसओ में हुआ, उसकी उम्र है 25 साल। एक बच्चा है जिसकी सिलेक्शन हुआ एएसओ में, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में हुआ है, रेलवे मंत्रालय में हुआ, एसएससी के थ्रू। इसकी उम्र है मात्र 21 साल। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? इस बच्चे ने कारण बताया कि सर, मैंने 12th पास की, 12th पास करने के बाद बीएससी की, बीएससी के बाद एमएससी की, एमएससी करने के बाद फिर मैंने कुछ दिन प्राइवेट नौकरी की, फिर मेरा मन नहीं लगा, तो देन उसके बाद मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोची। यानी 3 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी, 5 साल बच्चे ने यहां लगा दिया। फिर उसने गवर्नमेंट जॉब की सोची। ऐसा ही बाकी बच्चों की कहानी थी। ये तो लाला आदमी था, इसकी दुकान थी तो दुकान पे बैठा रहा, बाद में इसने सोचा। लेकिन एक ये मध्य प्रदेश का झांसी का बच्चा है, आप देखना इंटरव्यू आएगा, उसकी क्या कहानी थी। कहता सर, मैंने जैसे ही 12वीं पास की थी ना, तो मेरा परिवार इतना गरीब था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा सीयूईटी का एग्जाम भी क्लियर हो गया था। मैं चाहता तो अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकता था, लेकिन बोला सर मैंने वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे